हेलो माय लवली किडोस, कैसे हो सब? ऑल गुड। चलो आज हम चैप्टर फर्स्ट का आगे नेक्स्ट हाफ पोर्शन करेंगे। क्लास 10th साइंस, ये 2025 का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें चैप्टर वाइज इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो पिछले पार्ट में हमने केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन किया था। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, बहुत इजी टॉपिक है। चलो स्टार्ट करें। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, आपके सिलेबस में सिर्फ 6 टाइप्स हैं, ठीक है, बहुत इजी हैं। देखो, सब हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है इसको। पहले पेपर को मैं आपको ट्रिक से कराऊंगी, इजी फटाफट से याद हो जाएगा। सो सिक्स टाइप्स की है। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपको नेम से पता चल रहा ना, कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन मीन्स कुछ चीज़ कॉम्बाइन हो रही है, ठीक है। सेकंड टाइप क्या है इसकी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कुछ ब्रेक हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन, उसका उल्टा डिकम्पोजिशन, ठीक है। थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? कुछ चीज़ डिस्प्लेस हो रही है, मतलब वन एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो एलिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं एक रिएक्शन में। ओके, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रहा है, डीकम्पोजिशन मतलब ब्रेक हो रहा है। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, एक वन एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब टू एलिमेंट्स की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होती है जब कोई कंपाउंड अपने पास ऑक्सीजन ले लेता है, ऑक्सीजन गेन कर लेता है, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन आपको पता चल रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस मीन्स कोई चीज़ जा रही है, मीन्स इसमें लॉस ऑफ O2 मीन्स ऑक्सीजन जो है लॉस हो रहा है। तो इजी है, देखो, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, एक का उल्टा दूसरा, फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है। तो आपको बेसिक पता चला गया। अब इसकी डिफाइन कैसे करेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? टू और मोर सब्सटेंस जब कंबाइन हो जाएं, कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या है, आपका टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होकर एक चीज़ बना देते हैं। और इसमें क्या होगा? उल्टा होगा, मतलब सिंगल सब्सटेंस और वन सब्सटेंस ब्रेक, एक सब्सटेंस ब्रेक हो जाएगा इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा कि वन एलिमेंट डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। वन एलिमेंट डिस्प्लेस अदर, और दूसरे में टू डिफरेंट एटम्स और टू डिफरेंट एलिमेंट्स
आर एक्सचेंज और डिस्प्लेस ईच अदर, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन में मैंने पहले बोला है कि ऑक्सीजन गेन होगी और रिडक्शन में ऑक्सीजन रिड्यूस होगी। इसके अलावा हम इसमें 3 और डेफिनेशंस करते हैं। पहली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अभी मैं आपको बुक से भी कराऊंगी, पर पहले ये जस्ट बेसिक समझ लो कि जब मैं आपको बुक में से कराऊं तो आपको बहुत इजी लगे, ठीक है। अपने माइंड में ये कुछ पॉइंट्स डाल लो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जब किसी रिएक्शन के चलते हुए हीट और एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। कुछ हमने रिएक्ट किया, जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसको हमने पानी में डाल दिया। अगर जब हमने पानी में डाला तो उसमें बबल्स आ जाएंगे एकदम से, ठीक है। बबल्स आके हीट रिलीज़ हो रही है, गैस रिलीज़ हो रही है, कुछ चीज़ रिलीज़ हो रही है, मीन्स हीट और एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जिसमें जोन से रिएक्शन में जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी। जैसे आप देखो, अगर किसी कंपाउंड को हम हीट करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं और वो ब्रेक डाउन होकर कुछ और बना रहा है, ठीक है। उस मतलब उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, मीन्स उस कंपाउंड ने, उस एलिमेंट ने हीट को एब्जॉर्ब किया, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अब देखो, इसमें एक्सोथर्मिक में जैसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया और उस वाटर में डाल दिया, तो उसने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और हीट को रिलीज़ कर दिया। हीट रिलीज़ होगी, ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। वैसे ही हमने जब लेड नाइट्रेट लिया, सपोज हमने कोई कंपाउंड लिया लेड नाइट्रेट, अगर उसमें हमने हीट दी, मीन्स एक तरह से हीट एब्जॉर्ब, ये मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जांपल दे रही हूँ। हीट दी मीन्स इस कंपाउंड ने हीट को एब्जॉर्ब किया और क्या किया, उसने तोड़ दिया, मतलब उसने कंपाउंड अलग बना दिया। तो ये कितने पार्ट्स में से तोड़ दिया, अलग अलग कंपाउंड्स बना दिए, इसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। क्लियर, ये इतने से ही है इसमें। चलो अब बुक में से आपको कराती हूँ। होप आपको क्लियर हो गया। दिमाग में ज़रूर रखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब हम बुक में आते हैं। देखो बहुत इजी है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये किया है अभी। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट, दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इसमें भी इन्होंने क्या किया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसको पानी में डाल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड को लेके उन्होंने पानी में डाल दिया, तो क्या किया, जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो पानी में उसने ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन अपने पास ले लिया, कंबाइन कर लिया, मतलब ये वाटर को अपने साथ कंबाइन कर लिया। जब उसने ये वाटर को अपने साथ कंबाइन कर लिया तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। बट देखो साथ में उसने हीट भी रिलीज़ की, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों इसको कहेंगे, क्योंकि इसमें हीट भी रिलीज़ हो रही है। तो ये 2 चीज़ों की एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। देखो अगर एग्ज़ाम में पूछें कि टाइप्स, तो टाइप्स में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन आगे उसके पार्ट्स है, वो टाइप्स में मत लिखना, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया।
इस एक्टिविटी में यही बताया है। तो कुछ और ज़्यादा थोड़ा बहुत तो नॉलेज हम ले लेते हैं कि ये एक्स्ट्रा नॉलेज है और इस पे कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है। ये एक्चुअली आपको पीछे क्वेश्चन में पूछा भी है। देखो उन्होंने बोला है कि जो CaO है, ठीक है, जो हमने अभी कैल्शियम ऑक्साइड बनाया है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वो क्यों कैसे वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता है? तो कैसे होता है, देखो जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया तो उसने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, अभी हमने पीछे किया था, ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट एक थिन लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की बना देता है, जो एक तरह से वाइट शाइनी पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो मेनली हम अपने घरों में वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, ओके। तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि वाइट वॉशिंग के लिए आपको क्या यूज़ करते हैं, कौन सा केमिकल हम घर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक तरह से एक्स्ट्रा पार्ट है। सो अब नेक्स्ट हम देखें कि इन्होंने देखो एग्जांपल दी हुई है बर्निंग ऑफ कोल, मींस जब वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हुए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन, मतलब दो चीज़ें कंबाइन हुई है, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके वाटर बना दिया। अब ये डेफिनेशन उन्होंने लिखी हुई है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसको जब इसमें से हीट भी निकल रही है रिएक्शन में, हमें पता है, तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ये एक सेकंड डिफाइन आ गई हमारे पास, रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अमंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पेपर में पूछे व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो ये रिडिफाइन, साथ में एग्जाम्पल्स। एक्सोथर्मिक का पूछे ये डिफाइन, साथ में एग्जाम्पल। और जो हमने ये वाली एग्जाम्पल की है ये दोनों में आ सकती है, ठीक है। और उसकी और भी एग्जाम्पल है, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। आपने देखा होगा हम जब क्या कहते हैं, हम जब कुछ खाते हैं तो वो एक तरह से फूड छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में ग्लूकोज बना देता है। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है ना तो वो हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, तो एक तरह से वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। तो रेस्पिरेशन भी एक तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो जब हम वेजिटेबल्स हम यूज़ करके हम थ्रो कर देते हैं मिट्टी में, ठीक है, तो वो एक तरह से डिकम्पोज होने लग जाते हैं, टू सिमिलर कंपाउंड्स में टूटने लग जाते हैं, पर उसमें से एक तरह से एनर्जी, एक तरह से हीट निकलती है। तो वो रिएक्शन कौन सी हुई जिसमें से हीट एनर्जी कुछ निकले, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक तरह से तीन क्या है एग्जाम्पल्स। चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपको समझ आ गई। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे हमने अभी किया है कि एक सब्सटेंस को हम ब्रेक डाउन करके, मतलब डिकम्पोज, मतलब एक चीज़ को हम छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे हमने फ्लोरस सल्फेट लिया, ये देखो इस एक्टिविटी में यही है कि हमने वाइट कलर का ग्रीन कलर का फ्लोरस सल्फेट लिया, जब हमने हीट दी इसको गर्म किया जैसे ये दे रही है, तो वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और साथ में उसने एक तरह से ब्रेक डाउन कर दिया पार्ट्स को। और जो फेरिक ऑक्साइड था एक तरह से कौन से कलर, उसने कैसे कलर के क्रिस्टल्स दिए, ब्राउन कलर के। मतलब जो फेरस सल्फेट था उसने हीट को अब्जॉर्ब कर लिया, जब इसने हीट को अब्जॉर्ब किया तो उसने छोटे 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 उसके पार्ट्स को डिवाइड कर दिया। मींस एक तरह से रिएक्शन क्या हो रही है इसमें, डिकम्पोज ब्रेक डाउन हो रही है। तो इसकी डिफ़ाइन अगर आपको क्वेश्चन आए सीधा इसकी डिफ़ाइन में आ जाओ। डिफ़ाइन
मैंने आपको पहले बताई है कि वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, बाकी आप पूरी प्रॉपर डिफाइन देखना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। नेक्स्ट, और एग्ज़ाम्पल ये दे सकते हो। ठीक है, अगर और देखो, अगर तो एक कंपाउंड हीट लेके डिकम्पोजिशन शो कर रहा है, मतलब अगर हीट लेकर, जैसे यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसने हीट लिया और कैल्शियम ऑक्साइड बना दिया और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब हो तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं उसको। थर्मल मीन्स हीट। ठीक है, उसके बाद देखो एक और एग्ज़ाम्पल लो। हमारे पास क्या है, उन्होंने कहा है हमने लेड नाइट्रेट पाउडर लिया है, उसको हीट किया है। तो जब हमने उसको हीट किया तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है कि वहाँ पर ब्लू फ्यूम्स उसमें से निकले, ब्राउन फ्यूम्स निकलने लग गए। अब बताओ ये ब्राउन फ्यूम्स क्यों निकले? देखो, जब हमने लेड नाइट्रेट लिया था ना, तो उसको हीट किया, तो उसने हीट को अब्जॉर्ब किया, तो उसने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको ब्रेक डाउन कर दिया, जिसमें क्या क्या बना, लेड ऑक्साइड बना। ठीक है, और उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बना। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है ना, वो ब्राउन फ्यूम की जैसे निकल जाता है, एक तरह से वो गैस होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिया है रिएक्शन, लेड नाइट्रेट था, हमने इसको हीट किया, वो ब्रेक डाउन हो गया। ये कौन सी रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गया, तो लेड ऑक्साइड बना दिया और उसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो ब्राउन फ्यूम्स जैसा दिखता है और वो निकल जाता है। ठीक है, अब देखो, और ये कौन सी रिएक्शन होगी कि जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है? कौन सी हुई? एंडोथर्मिक रिएक्शन, अभी हमने किया था। चलो अब देखो एक्टिविटी 1.7, इसमें क्या किया उसने ना, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स लिए और इलेक्ट्रिसिटी पास की है। जब उसने इलेक्ट्रोलाइट्स लेके इलेक्ट्रिसिटी जब पास किया तो उसने क्या देखा, तो इस बीच में इसमें गैस आने लग गई। ठीक है, गैस रिलीज़ होने लग गई, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी उसने ली, एनर्जी क्या ली? उसने एनर्जी ली। जब वो एनर्जी लेगा, ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ जिससे वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाने लग गया। अब वैसे ही नेक्स्ट देखो, सिल्वर क्लोराइड लिया हमने, सनलाइट के ऊपर रख दिया, तो सनलाइट अब्जॉर्ब हो गया, सिल्वर क्लोराइड ने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो ये रिएक्शन हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जिससे जब उसने एब्जॉर्ब किया तो ये क्लोराइड का, सिल्वर क्लोराइड का कलर चेंज हो गया ग्रे में। जब वो ग्रे में चेंज हुआ, इसका मतलब है कि वो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सनलाइट को उसने एब्जॉर्ब किया और एक तो ब्रेक डाउन कर दिया और ग्रे पार्ट में भी कन्वर्ट हो गया। एक जब उसने सिल्वर ऑक्साइड को क्या कहते हैं, जब उसने सनलाइट को लिया, एनर्जी ली, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी और अगले पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। हम डिफ़ाइन, अगर आपको डिफ़ाइन चाहिए इसकी एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो ये है रिएक्शन इन विच एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो इसके बाद है क्वेश्चंस। अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉश, अभी पढ़ा है, कार्बन CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट द फॉर्मूला। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड इसका हमने बता दिया। अब इन्होंने क्या है, पूरी रिएक्शन लिखो। तो पूरी रिएक्शन तो बहुत इजी है, जो हमने पीछे अभी की है। ठीक है, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड को जब उसने, इसकी रिएक्शन ये है जी, कैल्शियम ऑक्साइड को जब उसने वाटर के साथ ऐड किया तो क्या बना दिया? कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलो नेक्स्ट है, उन्होंने बोला वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन द एक्टिविटी 7.1 1.7 वाली पता कौन सी थी? इलेक्ट्रोलाइट्स वाली। ठीक है, उन्होंने बोला कि गैस जो
कलेक्ट हुई है टेस्ट ट्यूब में, एक में ज़्यादा हुई है, एक में कम हुई है, क्यों? अब देखो, अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसने डाले थे वाटर में, तो वाटर में जब उसने एनर्जी दी तो वाटर किस में डिवाइड हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से, इसीलिए एक टेस्ट ट्यूब में डबल अमाउंट की गैस थी और एक में कम थी, 2:1 में थी। तो नेम दिस गैस, जो सी डबल गैस थी वो कौन सी थी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डबल थी एक टेस्ट ट्यूब में और ऑक्सीजन कम थी, ठीक है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती है कि वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड टू अनदर एलिमेंट, ठीक है। अब ये देखो, हमने लिया 3 आयरन नेल्स लिए, ठीक है, उन्हें अच्छे से 2 आयरन नेल्स लिए, उसे अच्छे से क्लीन कर दिया, ठीक है। पहले उसे कॉपर सल्फेट वाले सॉल्यूशन में डिप कर दिया। तो आप देखो, अब देखो रिएक्शन में क्या हुआ, जो आयरन नेल इस कलर का था, पर जब उसने कॉपर सल्फेट में डिप करके बाहर निकाला तो वो इस कलर का हो गया। अब देखो, जो सॉल्यूशन था पहले तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, पर जब आयरन डाला और बाहर निकाला तो जो कॉपर सल्फेट वाला सॉल्यूशन था वो ट्रांसपेरेंट हो गया। मतलब कोई चीज़ है जो कॉपर सल्फेट में से आयरन में गई है, कोई ऐसी चीज़ है जो कॉपर सल्फेट में से आयरन में चली गई है, मीन्स वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड टू अनदर। तो यही है, आयरन और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हुआ, तो जिसमें सल्फेट था वो आयरन के साथ ऐड होकर कॉपर को छोड़ देता है, तो इसके लिए इसका कलर चेंज हो गया और ये ट्रांसपेरेंट हो गया। सो इसका देखो डिफाइन, आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल 2 और भी हैं, ठीक है। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब इसके बाद हम करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मीन्स इसमें क्या हो गया, 2 डिफरेंट जो एलिमेंट्स है वो एक तरह से एक्सचेंज होते हैं या फिर डिस्प्लेस्ड होते हैं। अब हमने एक सोडियम सल्फेट ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लिया बेरियम क्लोराइड, और जब हमने उन दोनों को मिक्स किया तो हमने क्या देखा कि एक छोटे छोटे वाइट सब्सटेंस पार्टिकल्स फॉर्म हो गए, उसे कहते हैं प्रेसिपिटेट्स, जो उसमें सॉल्युबल नहीं थे, इनसॉल्युबल, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो फॉर्म हो गए थे, इन्हें क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट्स, ओके। और जिनमें जौन से देखो, एक ये भी डिफाइन आ सकती है कि जौन से रिएक्शन में प्रेसिपिटेट्स बने तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है सोडियम सल्फेट को हमने बेरिलियम क्लोराइड से कराया, तो जो सल्फेट है वो बेरिलियम के साथ अटैच हो गया, जो क्लोराइड है वो सोडियम के साथ अटैच हो गया, जिससे उसने बनाया बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। मीन्स इसमें 2 चीज़ों की डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है। क्लियर, इजी। नेक्स्ट, अब रह क्या गया? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये तो बहुत इजी है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन जो लेता है, रिडक्शन मीन्स जो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर लेता है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन मिल रही है, मीन्स जैसे ये कॉपर है, कॉपर और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई हीट के साथ, तो उसने ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया, तो ये कौन सी होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें उसने जैसे कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, पर जब वो हाइड्रोजन के साथ मिला तो उसने अपनी ऑक्सीजन क्या कर दी? रिड्यूस कर दी। तो ये देखो, कॉपर से रिड्यूस होगी ऑक्सीजन, मीन्स कॉपर ने अपनी जो ऑक्सीजन रिड्यूस कर दी, तो ये कौन सी होगी? रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है। अब देखो इस रिएक्शन, देखो इसमें कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ने
अपनी ऑक्सीजन रिड्यूस कर दी, पर हाइड्रोजन ने तो अपनी ले ली, तो इसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन गेन हो रही है हाइड्रोजन के पास, पर कॉपर अपनी ऑक्सीजन लूज़ कर रहा है, तो ये रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। पर जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन गेन हो तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन लूज़ हो तो वो रिडक्शन रिएक्शन होगी। दैट्स क्लियर, बहुत इजी था। अगर आए तो जस्ट फटाफट इसको, ये इसकी डिफ़ाइन है और साथ में ये एग्जांपल्स, बहुत इजी है। अब लास्ट हम आगे, लास्ट टॉपिक, क्रोजन एंड रेंसिडिटी। अब देखो, अगर आयरन है, ठीक है, आयरन को अगर आयरन के पास, अगर आयरन एक मॉइस्चर जगह में या उसके साथ पानी लग जाए या फिर मॉइस्चर जगह में रहे तो वो बहुत जल्दी इसके ऊपर जंगाल लगने लग जाता है, वो ब्राउन होने लग जाता है। ठीक है, मतलब वो ख़राब होने लग जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाती है। उस चीज़ को क्या कहते हैं, क्रोजन। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कार है, ब्रिजेज़ है, ठीक है, आयरन शिप्स है, आयरन रेलिंग्स है, शिप्स है, इसमें क्या होता है, मॉइस्चर की वजह से उन पे जगाल लग जाता है। ठीक है, तो वो डैमेज हो जाती है चीज़ें। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इसकी मेनली आपको डिफ़ाइन आएगी। अगर आपके पास डिफ़ाइन आए तो जस्ट आप इतना पार्ट लिखना है इसका, और एग्जाम्पल आए तो यहाँ से इतना पार्ट, बस। दैट्स क्लियर, बस इतना लिखने की ज़रूरत है। उसके बाद रेंसिडिटी फूड के रिलेटेड है। जैसे हम फूड खाते हैं और छोड़ देते हैं ना, फिर उसके बाद वो उसमें गंदी स्मेल, अगले दिन उसमें गंदी स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो ऑयल और फैट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज मीन्स वो ऑक्सीजन लेकर एक तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो रेंसिड बन जाता है और गंदी सी स्मेल और टेस्ट देता है। ठीक है, तो इसकी अगर इसकी भी डिफ़ाइन आएगी, जस्ट यहाँ से डिफ़ाइन लिखनी है एंड बताना है कि क्यों होता है, क्योंकि फूड में हमेशा फैट्स और ऑयल प्रेजेंट होते हैं जो हम खाते हैं, तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो क्या होता है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए वो चीज़, क्योंकि उसकी स्मेल वगैरह चेंज हो जाती है। आज के लिए इतना ही। आज थोड़ी लंबी होगी वीडियो। कल को हम लास्ट ये 3 क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस, नेक्स्ट पार्ट पे एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड लास्ट ये 3 क्वेश्चंस, तो और उसके नेक्स्ट पार्ट के MCQs। और इससे अलावा अगर आपको कोई भी और क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या फिर कुछ और नॉलेज चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं 10th का साइंस का पूरा सिलेबस करा दूँगी, 2025 वाला जो न्यू सिलेबस आया। थैंक यू सो मच गाइज़, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो।